बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। नमस्कार। एक बार फिर से आज की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार लेकर आए आपके लिए। इस वीडियो में शामिल की गई है हर एक बड़ी खबर जो जानना आपके लिए जरूरी है दोस्तों। जहां पर जानेंगे सबसे पहले और बड़ी खबर में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का आया बड़ा बयान, कैसे बनेगी इंडिया सरकार, इसको लेकर है बड़ी अपडेट। ये खबर जानिए दोस्तों, बने रहिए। और आप भी मानते हैं इंडिया गठबंधन मजबूत है और सरकार बना सकता है तो लाइक कीजिएगा वीडियो को, कमेंट बॉक्स में जरूरी लिख दीजिए वी सपोर्ट इंडिया। पहली अपडेट, 20 सीटें और आ जाती तो ये सारे लोग जेल में होते। जम्मू कश्मीर में खड़गे का बीजेपी पर जोरदार हमला। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जम्मू कश्मीर के दौरे पे हैं। अनंतनाग की रैली में खड़गे ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अगर 20 सीटें और आ जाती तो ये सब जेल में होते। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि कहां पर गए 400 पार वाले लोग, वो लोग महज 240 सीटों पर ही सिमट कर रह गए। खड़गे ने कहा कि अगर हमारी 20 सीटें और आ गई होती तो ये सारे के सारे लोग जेल में होते। ये लोग तो जेल में रहने के ही लायक हैं। इतना ही नहीं, खड़गे ने आगे बीजेपी पर भाषण देते हुए जबरदस्त तरीके से निशाना साधा कि इनके कथनी और करनी में बहुत ज्यादा फर्क है। दोस्तों, आप लोगों का क्या कुछ मानना है जरूर लिखिए कमेंट बॉक्स में। खबर को लेकर अपनी राय। वहीं दोस्तों, मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान के बाद बीजेपी बौखला गई। और वहीं दोस्तों, मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान के बाद बीजेपी जम्मू कश्मीर चुनाव जीतने में लग गई और बार बार अपनी लिस्ट बदल रही। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले कि एक बयान से ये लोग इतना डर गए हैं, सोचिए जब ये जम्मू कश्मीर हरियाणा में हारेंगे तब इनके क्या हालत होगी। दिल्ली में बीजेपी की राह पर चल पड़ी है कांग्रेस। जी हां, क्या सच में लगेगा राष्ट्रपति शासन। बीजेपी के 7 विधायकों की शिकायत पर राष्ट्रपति ने गृह सचिव को पत्र भेज दिया। उसके बाद से आप और कांग्रेस के बीच सियासी घमासान शुरू हो गया। हरियाणा चुनाव में आम आदमी पार्टी से गठबंधन नहीं हुआ तो दिल्ली की कांग्रेस पार्टी ने आप पार्टी पे हमले तेज कर दिए। दरअसल देश की राजधानी दिल्ली की सत्ता कांग्रेस ने 15 साल तक संभाली। वहीं दोस्तों, आपको बताते चले, अब परिस्थितियां ऐसी हो गई हैं कि यहाँ पे बीजेपी आरोप लगा रही है कि सरकार संवैधानिक संकट में फंसती जा रही है। आम आदमी पार्टी सरकार को बर्खास्त करने को लेकर बीजेपी की राह पे कांग्रेस चल पड़ी है। दोस्तों, हरियाणा में गठबंधन नहीं हुआ, उसके चलते अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी पे कांग्रेस के हमले तेज हो गए। यहाँ पर दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी विधायकों की मांग का समर्थन किया है, जिससे आम आदमी पार्टी और ज्यादा बौखला गई है। इसी के साथ अगली खबर निकल के आ रही है, कर्नाटक में क्या बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी। कर्नाटक में एक बड़ा बदलाव हो सकता है। राज्य में चल रही खींचतान के बीच कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने अमेरिका में राहुल गांधी से मुलाकात की है। मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण की जमीन के घोटाले के मामले को लेकर कर्नाटक के सिद्धारमैया की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इस घोटाले में सीएम सिद्धारमैया का नाम सामने आने के बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री को बदलने की अटकलें अब तेज हो गई। इसी बीच राज्य के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार की अमेरिका में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात इन चर्चाओं ने और तेज पकड़ ली है। बताते चले दोस्तों, यहाँ पे मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। उनका नाम भी इस रेस में आगे चल रहा है। माना जा रहा है कि वह भी मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों ये अपडेट सामने निकल के आई है। इसी के साथ एक और न्यूज जानते हैं। हरियाणा में गठबंधन नहीं बना तो कांग्रेस पार्टी ने लिस्ट जारी की। कांग्रेस ने 40 उम्मीदवारों की अब तीसरी सूची जारी की है। सुरजेवाला के बेटे को भी मिला है टिकट। हरियाणा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी की। पार्टी ने देर रात 40 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया है। इससे पहले कांग्रेस ने पहली और दूसरी सूची के जरिए 41 उम्मीदवारों की कुल घोषणा की थी। ऐसे में अब तक 90 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस ने 81 कैंडिडेट उतार दिए हैं। दोस्तों, आपको बताते चले, हरियाणा में कांग्रेस तीसरी सूची में कैथल से रणदीप सुरजेवाला के बेटे आदित्य सुरजेवाला को टिकट दिया। वहीं पंचकुला से भजन लाल के बेटे पूर्व डिप्टी सीएम चंद्रमोहन को मैदान में उतारा है। दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं, तीसरी सूची के जरिए कुल 81 उम्मीदवार मैदान में उतार दिए गए हैं। समाजवादी पार्टी से गठबंधन है तो 3 सीटें दोस्तों उसे मिली हैं। ये बड़ी खबर निकल के आई है। आपके हिसाब से कौन सी पार्टी जीत सकती है हरियाणा में चुनाव, जरूर लिखिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में। अगली खबर की ओर चलते हैं। हरियाणा विधानसभा भंग। जी हाँ दोस्तों, 63 दिन पहले ही चली जाएगी नायब सिंह सैनी की कुर्सी। हरियाणा के चुनावी दंगल के बीच मुख्यमंत्री सैनी को कुर्सी छोड़नी पड़ सकती है। दरअसल
विधानसभा का सत्र नहीं बुलाए जाने की वजह से अब सरकार पर संवैधानिक संकट पैदा हो गया है। सरकार इस संकट में फंस गई। कहा जा रहा है कि संकट से निपटने के लिए सरकार ने अब विधानसभा भंग करने का फैसला लिया। आपको बताते चले सैनी की वर्तमान सरकार का कार्यकाल 3 नवंबर तक है। सत्र बुलाने में फेल रही सैनी सरकार। भारत के संविधान के अनुच्छेद दोस्तों 174 में कहा गया है कि कैबिनेट की सिफारिश पर राज्यपाल को सत्र बुलाने का अधिकार है। 6 महीने से दो सत्रों के बीच ज्यादा गैप ना हो, सत्र बुलाया नहीं गया। और दोस्तों ऐसी स्थिति में अब विधानसभा को भंग करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। यहाँ पे दोस्तों बुरा फंस गई है बीजेपी। एक तरफ चुनाव है, दूसरी तरफ सरकार भी जाने वाली है। विधानसभा भंग होने की कगार पर पहुंच गई है दोस्तों हरियाणा। यहाँ पर ये ताजा अपडेट निकल के आई है। जम्मू कश्मीर चुनाव का पहला चरण, घाटी की आधाई सीटों से बीजेपी गायब, 2/3 सीट बगैर आधी आबादी के। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चलें बीजेपी की स्थिति खासी अच्छी नहीं है। जम्मू कश्मीर में जम्मू डिवीजन की 8, कश्मीर की 16 सीटों समेत कुल 24 सीटों पर वोटिंग होने वाली है दोस्तों अगले सप्ताह। वहीं आपको बताते चले बीजेपी को तो इस समय बड़ा झटका लगा है। 18 तारीख को यहाँ पे परचम लहराने की पूरी प्लानिंग कर रही थी बीजेपी, लेकिन उसकी प्लानिंग धरी की धरी रह गई जब यहाँ पे दोस्तों उसे उम्मीदवार ही नहीं मिले। आपको बताते चले घाटी की आधी सीटों से बीजेपी गायब दिख रही है, उसे कैंडिडेट नहीं मिले। बीजेपी में बागी तेवर नेता अलग दिखा रहे हैं, मुस्लिम उम्मीदवार उतारने पड़े बीजेपी को। घाटी के कई इलाकों में तो बीजेपी के गिने चुने या तो कहें दोस्तों कोई कार्यकर्ता ही नहीं है। इन 24 सीटों के लिए कुल 280 उम्मीदवारों ने पर्चा दाखिल किया था। छटनी के बाद 36 नामांकन रद्द हुए, 25 ने नाम वापस लिया। कुल मिलाकर 219 कैंडिडेट बचे जो यहाँ पे 18 तारीख को अपनी अपनी पार्टी का खुद का परचम लहराने के लिए आमने सामने होंगे। क्या बंगाल में भी लगेगा राष्ट्रपति शासन? आरएसएस प्रमुख के बयान ने बढ़ा दी है सियासी सरगर्मियां। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में पश्चिम बंगाल में नेता विपक्ष और बीजेपी के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी ने एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें यहाँ पे दोस्तों एक मंच पर आयोजित कार्यक्रम में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से जब राष्ट्रपति शासन को लेकर बात की गई कि राज्य में अभी तक स्थिति खराब है, राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगाया जा रहा है, तो इस जवाब में मोहन भागवत ने कहा कि राष्ट्रपति शासन केवल केंद्रीय सरकार ही लागू कर सकती है और अगर वह ऐसा करती है तो संघ सरकार के इस निर्णय का समर्थन करेगा। दोस्तों आपको बताते चाहे पश्चिम बंगाल में बदलते राजनीतिक घटनाक्रम के चलते बीजेपी लगातार यहाँ पे मांग कर रही है राष्ट्रपति शासन की। बीते दिनों राज्यपाल पश्चिम बंगाल के सीवी आनंद बोस भी दिल्ली पहुंच के गृह मंत्री के साथ राष्ट्रपति मुर्मू से मुलाकात कर चुके, जिसके बाद इन खबरों को और हवा मिली थी। फिलहाल इस खबर की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है दोस्तों राष्ट्रपति शासन लगेगा या नहीं, लेकिन ये ताजा अपडेट निकल के आई है दोस्तों। आज की हर एक बड़ी खबर आप तक पहुंचाए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।